जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम एमए 7 सेमेस्टर अर्थात एमए फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर जो है उसमें जियोग्राफी पेपर थर्ड का सिलेबस जानेंगे। इसके पहले हमने आपको पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड का सिलेबस अच्छे से डिस्कस कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा हो तो आप चैनल पर विजिट कीजिए, वहाँ पर आपको दोनों वीडियोज़ प्राप्त हो जाएंगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आप अपना जो सिलेबस है वह PDF फॉर्म में चाहते हैं, नोट्स फॉर्म में चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको सभी जो यहाँ पर क्लासेस कराई जाती हैं उसके नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च कीजिए यूनिक ज्ञान, आपको वह चैनल प्राप्त हो जाएगा। अब हम देखेंगे पेपर थर्ड का सिलेबस, जिसमें हमें देखना है जियोग्राफी ऑफ इंडिया के बारे में। आपको कितने यूनिट इस सिलेबस में पढ़ने हैं इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए जिससे वह भी सिलेबस जान सके और पढ़ाई स्टार्ट कर सके। पहले ही हमने आपको जियोमॉर्फोलॉजी और इन्वायरमेंटल जियोग्राफी दोनों सिलेबस डिस्कस कर दिया है। नेक्स्ट हम जियोग्राफी ऑफ इंडिया इस वीडियो में देखेंगे और लास्ट वीडियो सिलेबस की जो आएगी एमए की वह होगी फंडामेंटल ऑफ रिमोट सेंसिंग, और आपका जो प्रैक्टिकल है ये दोनों आपके एक वीडियो में हम सिलेबस जो है डिस्कस कर देंगे। तो चलिए देखते हैं जियोग्राफी ऑफ इंडिया में हमें क्या क्या पढ़ना है। यूनिट फर्स्ट हमारा है फिजियोग्राफिकल एंड स्ट्रक्चरल रीजन ऑफ इंडिया। भारत के भौगोलिक एवं संरचनात्मक क्षेत्र के विषय में हमें पढ़ना है। इंडियन मानसून, भारतीय मानसून के विषय में, उसका ओरिजिन, उत्पत्ति कहाँ से हुई है। क्लाइमेटिक रीजन ऑफ इंडिया बाई कोपेन, जो भारत के जलवायु क्षेत्र हैं वह कोपेन के द्वारा, त्रिवार्था के द्वारा, RL सिंह के द्वारा, इनके द्वारा जो है भारत के जलवायु क्षेत्रों का किस प्रकार से सिद्धांत दिया गया है इसको हमें पढ़ना है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन सॉयल, भारतीय मिट्टी का वर्गीकरण, सॉयल इरोजन, मृदा अपरदन एंड कंजर्वेशन, संरक्षण। मृदा अपरदन के विषय में पढ़ना है और संरक्षण के विषय में हमें पढ़ना है। भारत की मिट्टी का वर्गीकरण भी हमें यूनिट फर्स्ट में ही पढ़ना है। अगला हमारा यूनिट आ जाता है इंडियन एग्रीकल्चर, भारतीय कृषि के विषय में, क्रॉप प्रोडक्शन, फसल उत्पादन एंड पैटर्न, फसल उत्पादन और पैटर्न के विषय में पढ़ना है। न्यू ट्रेंड्स, नए रुझानों के विषय में, ड्राई एंड लैंड फार्मिंग, शुष्क भूमि खेती के विषय में, ग्रीन एंड वाइट रेवोल्यूशन, हरित और श्वेत क्रांति के विषय में, इको फार्मिंग, पारिस्थितिकी खेती के विषय में, एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स, कृषि जलवायु क्षेत्र के विषय में। उसके बाद हमें पढ़ना है कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, पारंपरिक और गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधन के विषय में पढ़ना है और उसके उत्पादन के विषय में पढ़ना है। एक प्रकार से यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड को मिला के आपको समझ में आया होगा कि इंडिया के जियोग्राफी के एक प्रकार से इंडिया के जो सॉयल है उसके विषय में पढ़ना है, उसका इरोजन किस प्रकार से होता है और एक प्रकार से उसका संरक्षण किस प्रकार से हम कर सकते हैं। सेकंड यूनिट में आपको भारतीय कृषि के विषय में पढ़ना है और साथ ही साथ उसके नए रुझानों के विषय में और पारंपरिक एवं गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधन के विषय में हमें पढ़ना है। नेक्स्ट हमारा यूनिट थर्ड है। यूनिट सेकंड में तो कुछ और टॉपिक हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज, खनिज संसाधनों का वितरण पढ़ना है। लोकेशनल फैक्टर्स ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, भारतीय उद्योगों के अवस्थिति कारक क्या क्या हैं और इंडस्ट्रियल रीजन्स क्या हैं, औद्योगिक क्षेत्र क्या हैं, उसके विषय में हमें पढ़ना है। आपने देख लिया यूनिट फर्स्ट में आपको एक प्रकार से फिजियोग्राफिकल एंड स्ट्रक्चरल रीजन ऑफ इंडिया पढ़ना है और आपको सेकंड यूनिट में आपको इंडियन एग्रीकल्चर, भारतीय कृषि के विषय में, साथ ही साथ खनिज संसाधनों के वितरण के विषय में हमें पढ़ना है। यूनिट थर्ड हमारा है अर्बन एंड रूरल सेटलमेंट, शहरी एवं ग्रामीण बस्तियों के विषय में, टाइप्स एंड पैटर्न, प्रकार एवं स्वरूप के विषय में, अर्बनाइजेशन इन इंडिया, भारत में शहरीकरण के विषय में, प्राइवेट सिटी, फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ सिटी, एक प्रकार से शहर का कार्यात्मक वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है, अर्बन मॉर्फोलॉजी के विषय में, शहरी आकारिकी के विषय में, साथ ही साथ प्रॉब्लम ऑफ रूरल अर्बन सेटलमेंट, ग्रामीण शहरी बस्तियों की समस्याओं को पढ़ना है। नेशनल पॉलिसीज़, राष्ट्रीय नीतियों एंड प्रोग्राम्स और कार्यक्रमों के विषय में हमें पढ़ना है। ओरिजिन एंड डिस्पर्सल ऑफ द रेसेस इन इंडिया, भारत में जातियों की उत्पत्ति एवं फैलाव के विषय में हमें पढ़ना है। एंड मेजर ट्राइब्स एंड क्लासिफिकेशन, प्रमुख जनजातियों के वितरण एवं वर्गीकरण के विषय में हमें पढ़ना है। यूनिट थर्ड आपका क्या हो गया, शहरी एवं ग्रामीण बस्तियों के विषय में आप पढ़ेंगे, प्रकार एवं उसके स्वरूप, भारत में शहरीकरण के विषय में, प्राइवेट शहर और साथ ही साथ शहर का कार्यात्मक वर्गीकरण आपको देखना है, शहरी आकारिकी,
ग्रामीण शहरी बस्तियों की समस्याएं क्या होती हैं, राष्ट्रीय नीतियां क्या हैं इसके लिए और कार्यक्रम क्या क्या अपनाए गए हैं, भारत में जातियों की उत्पत्ति एवं फैलाव के विषय में और प्रमुख जनजातियां, वितरण एवं वर्गीकरण के विषय में हमें पढ़ना है। नेक्स्ट यूनिट हमारा है 4th यूनिट और लास्ट यूनिट में हमें पढ़ना है 5 ईयर प्लानिंग इन इंडिया, भारत में पंचवर्षीय योजना। अचीवमेंट्स एंड फेल्योर्स, उपलब्धियां और असफलताएं हमें पढ़नी है, मतलब 5 ईयर जितने भी प्लान आए उसमें क्या सफलताएं रही हैं, क्या असफलता रही है, इसको हमें पढ़ना है। साथ ही साथ हमें पढ़ना है मल्टी लेवल प्लानिंग, बहुस्तरीय योजना, प्लानिंग एट नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक एंड पंचायत लेवल, राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ब्लॉक एवं पंचायत स्तर पर योजनाओं के विषय में। प्लानिंग रीजन्स, योजना क्षेत्र, बेसिस ऑफ डेलिमिनेशन एंड क्लासिफिकेशन, परिसीमन एवं वर्गीकरण के आधार पर योजना क्षेत्र क्या क्या है इसके विषय में हमें पढ़ना है। ये एक प्रकार से आपका सिलेबस हो गया BA MA का और 3rd पेपर का जियोग्राफी का। 4th पेपर और प्रैक्टिकल का आपका जल्द ही वीडियो आएगा जिसमें आपका सिलेबस डिस्कस किया जाएगा। चैनल पर बने रहें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, वहां पर आप इसकी PDF प्राप्त कर लेंगे जिससे आप अच्छे से आप लिख भी सकते हैं अपने सिलेबस को और पढ़ाई की शुरुआत कर सकते हैं। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।